हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आपका एग्ज़ाम भी बहुत ही नज़दीक आने वाला है। जून में एग्ज़ाम होने वाला है और हम समावेशी शिक्षा पढ़ रहे थे, जिसका टॉपिक है हमारा ये समावेशी शिक्षा। एक मिनट, इसका टॉपिक है समावेशी शिक्षा में अलगाव से समावेशन परिवर्तन। यानी जो समावेशी शिक्षा है उसमें अलगाव होता है, कैसे परिवर्तन होता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। भूमिका है समावेशी शिक्षा। इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसी अवधारणा है जो सभी बच्चों को, चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि से हो, समान शिक्षा का अधिकार प्रदान करती है। यह शिक्षा प्रणाली अलगाव, एक्सक्लूजन से समावेशन, इंक्लूजन की ओर परिवर्तन का प्रयास करती है। यानी जैसे अलगाव जो है वहां से जो परिवर्तन होता है समावेशी के लिए, मतलब सबको एक साथ लेके चलने का जो परिवर्तन किया जाता है कि सब लोग एक साथ अपना पढ़ाई करें, एक समान शिक्षा सभी को मिले, परिवर्तन का प्रयास करती है। जहां शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, भाषाई या किसी अन्य कारण से वंचित बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा में समान रूप से शामिल किया जाता है। यानी वो किसी भी वर्ग पृष्ठ के बच्चे हों, उनको समान शिक्षा देना है, उनमें परिवर्तन लाना है, उनको मुख्य धारा जो है शिक्षा के साथ जोड़ना है। अलगाव से समावेशन की यात्रा। शिक्षा व्यवस्था में लंबे समय तक कुछ विशेष समूहों के बच्चों को मुख्य धारा से अलग रखा गया। इसमें दिव्यांग बच्चे, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े बाल, श्रमिक, अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चे तथा लैंगिक असमानता के शिकार बच्चे शामिल रहे। लेकिन समावेशी शिक्षा की अवधारणा ने इस अलगाव को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी शिक्षा व्यवस्था लंबे समय तक कुछ विशेष समूहों को मुख्य धारा से अलग रखा। इसलिए रखा कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, लैंगिक असमानता वाले बच्चे हैं, उनको शिक्षा प्रणाली से अलग रखा गया। क्योंकि वो लोग ये चाहते थे कि जो सामान्य बच्चे हैं, स्वस्थ बच्चे हैं, वही केवल शिक्षा ग्रहण करें। लेकिन जब समावेशी शिक्षा आई तो उनका उद्देश्य ये नहीं था, सबका साथ और सबका विकास था। यानी शिक्षा व्यवस्था में जो भी मतलब सामान्य बच्चे हों या दिव्यांग बच्चे हों या लैंगिक असमानता वाले बच्चे हैं या आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे, ठीक है, सबको एक साथ लेके चली और सबको जो शिक्षा की आवश्यकता है, सबको समान रूप से शिक्षा प्रदान की गई। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यही है कि सबका साथ और सबका विकास हो। तो ऐसे समूह के बच्चों को छोड़ करके और इनको अलग करके हम परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। अगर परिवर्तन लाना है तो सारे समूह के बच्चों को एक साथ पढ़ा करके, एक साथ उनको शिक्षा दे करके परिवर्तन लाया जा सकता है। शिक्षा में अलगाव के कारण, जैसे दिव्यांगता, शारीरिक या मानसिक अक्षमताओं के कारण बच्चों को विशेष स्कूलों तक सीमित रखा जाता था। यानी जो दिव्यांग बालक थे उनमें क्या होता था कि स्कूलों तक सीमित रखा जाता था, विशेष स्कूलों तक। यानी उनके लिए जो भी सरकार द्वारा व्यवस्था की गई थी, विशेष विद्यालय, उसमें दिव्यांग वाले बच्चे जो भी थे, मानसिक ग्रस्त या शारीरिक ग्रस्त या जो भी मतलब डेफ एंड डम्ब थे, मूक बधिर बच्चे थे हैं, तो उनको ये है कि उनको अलग रखा गया था।
जो भी विशेष विद्यालय बनाया गया था उसमें उन लोगों को रखा गया था, उनकी पढ़ाई उसी में होती थी, सामान्य विद्यालय और सामान्य बच्चों के साथ नहीं की जाती थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा है हमारा सामाजिक भेदभाव। जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति के आधार पर बच्चों को अलग किया जाता था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आर्थिक असमानता। गरीब परिवारों के बच्चे महंगी शिक्षा प्रणाली में प्रवेश नहीं ले पाते थे। लैंगिक भेदभाव। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। आगे देखते हैं हम। संस्थागत पूर्वाग्रह। स्कूलों की नीति और शिक्षकों की मानसिकता भी समावेशी शिक्षा को बाधित करती थी। अलगाव के दुष्प्रभाव। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शिक्षा से वंचित रहना। मुख्य धारा से बाहर होने के कारण लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। सामाजिक असमानता। इससे समाज में भेदभाव और विषमता बढ़ती है। आर्थिक पिछड़ापन। शिक्षा के अभाव में बच्चों का व्यक्तिगत और सामूहिक विकास बाधित होता है। आत्मविश्वास की कमी। जब बच्चों को समान अवसर नहीं मिलते हैं तो उनमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की कमी होती है, जिससे अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है। समावेशन की प्रक्रिया और इसके प्रभाव। अलगाव से समावेशन की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए। जैसे पहला हमारा नीतिगत सुधार। सरकार ने समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटी, समग्र शिक्षा अभियान जैसी योजनाएं शुरू की। शिक्षकों का प्रशिक्षण। शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाने लगा ताकि वे विभिन्न जरूरतें वाले बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकें। संवाद और जागरूकता। समाज में समावेशी शिक्षा की जरूरत और महत्व को लेकर जागरूकता अभियान चलाए गए। समाज को जगाने के लिए अभियान चलाए गए। इसमें समाज और समावेशी शिक्षा की जरूरत और महत्व को लेकर जागरूकता अभियान चलाए गए। तकनीकी सहायता। विशेष बालकों के लिए तकनीकी सहायता क्या है? विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए तकनीकी और डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराए गए। ये हमारे सुधार कराए गए। जो भी है ये 5 प्रकार का पाठ्यक्रम को इस तरह तैयार किया गया कि हर बच्चे को समझने में आसानी हो। जैसे आईईपी तैयार किया गया, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम। इससे बच्चों को रोज क्या पढ़ाना है, डेली जो कार्य होता है
क्या पढ़ाना है बच्चों को, वो तैयार किया जाता है प्लान, उसके तहत बच्चों को पढ़ाया जाता है। समावेशन के लाभ, सभी बच्चों को समान अवसर प्राप्त होते हैं, समाज में समरसता और समानता बढ़ती है, दिव्यांग और वंचित बच्चों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलती है, देश के आर्थिक विकास में योगदान बढ़ता है। आगे देखिए, समावेशी शिक्षा को मजबूत करने के उपाय, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ हमारे MCQ है जिसे आप अच्छे से वॉच कीजिएगा, आने वाले आगामी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखिए, समावेशी शिक्षा को मजबूत करने के उपाय क्या थे? शिक्षा प्रणाली में ढांचागत सुधार किया जाए, जो स्कूल विद्यालय थे, जो हमारे विशेष विद्यालय हो या सामान्य विद्यालय हो या समावेशी विद्यालय हो, शिक्षा प्रणाली में ढांचागत सुधार किया जाए, शिक्षकों के प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान दिया जाए, बाल अनुकूलन शिक्षण विधियों को अपनाया जाए और सामाजिक जागरूकता बढ़ाई जाए। जब सामाजिक जागरूकता बढ़ेगा तो समाज में ये फैलेगा कि हमारा जो समावेशी शिक्षा है सभी बच्चों के लिए है और एक समान शिक्षा दी जाती है सभी वर्ग के बच्चों को। तो ये हमारा जो समावेशी शिक्षा को मजबूत करने के उपाय हैं, उसमें और भी मजबूती आएगी। शिक्षकों के प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान दिया जाए। जब शिक्षक का प्रशिक्षण होगा और अपने जो बालक हैं, विशेष बालक हैं, उनको नई नई तकनीकों के साथ पढ़ाया जाएगा तो उनका और भी विकास होगा, वृद्धि होगा। तो उसके लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण भी बहुत ही जरूरी है। और जो हमारे इस समय विद्यालयों की हालत है, जो जर्जर स्थिति हो गई है, उसमें सुधार करने के लिए ढांचे का सुधार किया जा रहा है। जो शिक्षा प्रणाली है वो उसकी जो नींव है बहुत ही कमजोर हो चुकी है, क्योंकि बैटरी की व्यवस्था, बेंच की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, हर प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसमें सुधार करने की बहुत ही आवश्यकता है। तो ये हमारे उपाय थे। आगे हम निष्कर्ष देखते हैं। आप इस निष्कर्ष का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं। हाँ, अब दिख रहा है सब। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आगे इसका देखिए निष्कर्ष मतलब जो आप लोग पीछे जो थ्योरी पढ़े हैं, देखिए शिक्षा में अलगाव से समावेशन की यात्रा केवल एक नीतिगत बदलाव नहीं है बल्कि एक सामाजिक सुधार भी है। यानी जो हमारे इन बच्चों के लिए जो भी नीतिगत सुधार किया जा रहा है, समावेशन की जो यात्रा है, वो केवल नीतिगत बदलाव नहीं है बल्कि एक सामाजिक सुधार भी है। हम मान लीजिए कोई नीति अपनाते हैं जिससे हमारा सुधार हो, तो उससे हमारे सभी का तो सुधार होता है, बालकों से लेकर समाज सबका सुधार होता है। या बच्चों को समान अवसर देने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने और समाज में समता स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें शिक्षा प्रणाली को और अधिक समावेशी बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए ताकि प्रत्येक बच्चा अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ सके। चलिए, हमारा ये थ्योरी कंप्लीट हुआ। अब हम आज बहुविकल्पिक क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए आप लोगों की स्क्रीन पे है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है?
ऑप्शन ए केवल दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन बी है सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा का अवसर देना। ऑप्शन सी केवल आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षित करना। ऑप्शन डी केवल प्रतिभाशाली बच्चों को विशेष सुविधाएं देना। बताइए। देखिए हमारा इसमें राइट ऑप्शन होगा बी, क्योंकि ए और सी और डी में केवल शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसमें अगर केवल शब्द का प्रयोग हो जाए तो समझिए कि नेगेटिव ऑप्शन है और वो ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा का अवसर देना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा में अलगाव एक्सक्लूशन का क्या अर्थ है? सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना, कुछ बच्चों को शिक्षा से वंचित रखना, सभी बच्चों को एक ही प्रकार की शिक्षा देना, विशेष स्कूलों की स्थापना करना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए इसमें पूछा है अलगाव का क्या अर्थ है। भाई समान अवसर प्रदान करने तो होगा नहीं, एक ही प्रकार की शिक्षा देना होगा नहीं, विशेष स्कूलों की स्थापना होगा नहीं, कुछ बच्चों को अलग शिक्षा से वंचित रखना, ये हमारा अलगाव की स्थिति आ गई। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, कुछ बच्चों को शिक्षा से वंचित रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया? बताइए, आप लोगों को पढ़ाया गया है, कौन सा अधिनियम लागू किया गया भारत में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए? सूचना का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम, दिव्यांग अधिकार अधिनियम। बताइए। देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 2009, ठीक है, राइट ऑप्शन बी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समावेशी शिक्षा का लाभ क्या है? केवल दिव्यांग बच्चों को सहायता मिलती है, समाज में भेदभाव बढ़ता है, सभी बच्चों को समान अवसर प्राप्त होते हैं, केवल निजी स्कूलों में लागू होते हैं। इनका ऑप्शन भी ऐसा ही दिया है जो आप लोग भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा राइट ऑप्शन क्या है? सी। सभी बच्चों को समान अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समावेशन की प्रक्रिया में क्या आवश्यक है? केवल सामान्य बच्चों को शिक्षा पर ध्यान देना, स्कूलों में केवल विशेष जरूरतें वाले बच्चों को प्रवेश देना, शिक्षकों का विशेष शिक्षण और संसाधनों की उपलब्धता, केवल सरकार की नीतियों पर निर्भर रहना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? समावेशन इंक्लूशन की प्रक्रिया में क्या आवश्यक है? देखिए केवल सामान्य बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना ये आवश्यक नहीं है, केवल सरकार की नीतियों पर निर्भर रहना ये भी आवश्यक नहीं है। अब रह गया हमारा बी और सी, कौन सा ऑप्शन सही होगा?
स्कूलों में केवल विशेष जरूरतें वाले बच्चों को प्रवेश देना ये भी आवश्यक नहीं है। हमारा आवश्यक क्या है? शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण और संसाधनों की उपलब्धता। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अलगाव के कारण कौन कौन से हो सकते हैं? अलगाव के कारण क्या क्या हो सकते हैं? आप लोगों के सामने ऑप्शन दिया गया है। आर्थिक असमानता, दिव्यांगता, सामाजिक भेदभाव और उपरोक्त सभी। बताइए। देखिए, सामाजिक भेदभाव भी है, दिव्यांगता भी है और आर्थिक असमानता भी है, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, समावेशी शिक्षा में मुख्य भूमिका किसकी होती है? केवल सरकार की, केवल अभिभावकों की, शिक्षकों, अभिभावकों और समाज की, केवल छात्रों की? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? शिक्षकों और अभिभावकों और समाज की मुख्य भूमिका किसकी है? शिक्षक की, अभिभावक की और समाज की। और तीनों में तो केवल केवल लगा है, तो हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? सामान्य प्रशिक्षण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, केवल उच्च शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण, केवल तकनीकी शिक्षा का प्रशिक्षण? बताइए। देखिए, समान शिक्षा प्रशिक्षण तो हो नहीं सकता है, क्योंकि समावेशी विद्यालय में विशेष बच्चे भी होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है? विशेष प्रशिक्षण होता है। यानी हमारा क्या होगा? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समावेशी शिक्षा के तहत कौन से बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? केवल सामान्य बच्चे, केवल आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे, सभी बच्चे चाहे उनकी पृष्ठभूमि कोई भी हो, या ऑप्शन डी कोई ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, हमारा ऑप्शन ए है केवल सामान्य बच्चे, जो कि सही नहीं है। केवल आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे, ये भी हमारा रॉन्ग है। केवल ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, ये भी हमारा रॉन्ग है। क्या कह रहा है कि कौन से बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, यानी समावेशी शिक्षा के तहत कौन कौन से बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? तो देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर सी
सभी बच्चे चाहे उनकी पृष्ठभूमि कोई भी हो, यानी किसी भी पृष्ठभूमि के बच्चे होंगे वो समावेशी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा किस प्रकार की नीति पर आधारित है बताइए? भेदभावपूर्ण नीति, समानता और निष्पक्षता की नीति, केवल विशेष स्कूलों की नीति, केवल ऑनलाइन शिक्षा की नीति? समानता और निष्पक्षता की नीति, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समावेशी शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक है? बच्चों का अलग अलग स्कूलों में अध्ययन, सभी बच्चों को एक साथ समान अवसर देना, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ाना, केवल निजी संस्थानों को बढ़ावा देना? राइट ऑप्शन बी है, सभी बच्चों को एक साथ समान अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा से संबंधित कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? सर्व शिक्षा अभियान, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्टअप इंडिया? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सर्व शिक्षा अभियान, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, समावेशी शिक्षा के लिए मुख्य बाधा क्या हो सकती है? शिक्षकों का प्रशिक्षण न होना, जागरूकता की कमी, विद्यालयों में उचित संसाधनों का अभाव और उपरोक्त सभी। देखिए ये सारी जो हमारी कमी है, ये तीनों हमारा सही ऑप्शन है, यानी राइट ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तरीका समावेशी शिक्षा को लागू करने के लिए उपयुक्त है? कौन सा तरीका समावेशी शिक्षा को लागू करने के लिए उपयुक्त है? केवल दिव्यांग बच्चों को अलग स्कूल में भेजना, सभी बच्चों को एक समान वातावरण में शिक्षा देना, केवल विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करना, शिक्षा को केवल ऑनलाइन माध्यम से देना? हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, सभी बच्चों को एक समान वातावरण में शिक्षा देना। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी भारत में कब लागू हुआ? 2000, 2005, 2009, 2012? ये अधिकार अधिनियम आरटी भारत में 2009 में लागू किया गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समावेशी शिक्षा का प्रभाव समाज पर कैसे पड़ता है? सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलता है, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव बढ़ता है, या केवल अमीर बच्चों को लाभ मिलता है? ऑप्शन डी है, शिक्षा का स्तर गिर जाता है। देखिए इसका राइट ऑप्शन हमारा ए होगा, सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17, समावेशी शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? बच्चों का बौद्धिक स्तर, शिक्षकों का दृष्टिकोण और प्रशिक्षण, ऑप्शन सी केवल शिक्षक की सुविधाएं, और ऑप्शन डी सरकार की आर्थिक मदद? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? शिक्षकों का दृष्टिकोण और प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा में शामिल करने के लिए किस प्रकार की सुविधाएं दी जानी चाहिए? ब्रेल लिपि, श्रवण यंत्र, विशेष शिक्षण सामग्री, केवल मौखिक शिक्षा, सामान्य पाठ्यक्रम को ही लागू करना, केवल घर में पढ़ाई करना? बताइए विशेष बच्चों के लिए क्या सुविधाएं देनी चाहिए?
तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ब्रेल लिपि, श्रवण यंत्र, विशेष शिक्षण सामग्री। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा संगठन कार्य करता है? यूनेस्को, WTO, नासा, IMF। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन सही है? यूनेस्को, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। समावेशी शिक्षा के तहत लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजनाएं चलाई गई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारा ये आज का बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट हुआ। कल फिर इसी चैनल पर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।